हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सिविक्स चैप्टर 2 लेकर आई हूँ। क्लास 6 का चैप्टर 2 सिविक्स सब्जेक्ट है। चैप्टर 2 का नेम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है। यहाँ पर हमारे बहुत तरह के, आपने जैसे इस पिक्चर में बहुत तरह के लोगों को देखा होगा, सब अलग अलग तरह के हैं। तो उनमें क्या है, एकता है। डाइवर्सिटी आपने देखी होगी, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ क्या है, इनमें एक एकता भी आपको दिखाई दे रही है। सब हाथ पकड़कर खड़े हैं। चैप्टर्स में हम आज देखेंगे डिफरेंसेस एंड प्रीजुडिस। जो होती है हमारी, क्या होती हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी थिंग्स है जिसको कई तरह से लोग बहुत तरह से देखते हैं। जैसे लोगों के रहने का तरीका, लैंग्वेज, स्पीक, ईट, गेम, प्ले, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, सबकी अलग अलग हैं। और ये सारी अलग अलग क्यों है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल कंडीशंस अलग हैं, इसलिए उनके रहने, खाने और कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका सबका अलग है। आपने हमारे यहाँ देखे होंगे कि हमारे यहाँ 8 तरह के मेन जो रिलीजन्स होते हैं, हमारे कितने हैं, हमारे 8 हैं। और जिसकी प्रैक्टिस कहाँ की जाती है, इंडिया में की जाती है। और हमारे यहाँ पर जो लैंग्वेजेस है, 1600 लैंग्वेजेस के अराउंड बोली जाती है। ज़्यादातर हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, मदर टंग्स हमारी जो होती है हिंदी, वो जब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन हमारी 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेज है और डांस फॉर्म भी बहुत सारे 100 से अबव हैं। हम डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट नहीं करती हैं बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, गो, टॉक, ड्रेस, थिंक लाइक अस। When we meet people who are different from us, we may find them strange and unfamiliar. आपके यहाँ पर अगर आपके फैमिली में अगर कोई बाहर से आता है कोई इंसान, तो हमें कई बार वो फैमिलियर लगता है, कई बार अनफैमिलियर लगता है। अनफैमिलियर में वो क्या होता है, हमें स्ट्रेंज लगता है। हम उसको रीज़न उसका जानने के बजाय कि वो क्यों है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसका अपना ओपिनियन और उसके बारे में अपनी थॉट्स बना लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ जानने से पहले हम क्या कर लेते हैं उसको, कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है या बुरा है, जैसा भी है हम उसके बारे में थॉट बना लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो मेनली पीपल क्या करते हैं, जो विलेज से आते हैं, उनको क्या करते हैं जो शहर के लोग होते हैं, विलेजर्स को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं ये तो बेकार है, इन्हें कुछ आता नहीं है, तो हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि विलेज पीपल्स हैं। लेकिन विलेज लोग जो शहर के लोगों के बारे में क्या बनाते हैं कि लोग क्या हैं, मनी माइंडेड हैं, लेज़ी हैं, और वहाँ के लोग क्या हैं, मेहनती हैं। सो पीपल ऑलवेज नेगेटिव थिंग्स देम लेज़ी। सो इसीलिए क्या है, ये हम लोगों के बारे में अपना ओपिनियन बना लेते हैं। प्रेजुडाइज मीन्स जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इन्फीरियर। इसका मतलब ही यही होता है कि जब हम दूसरे लोगों को नेगेटिव तरीके से देखते हैं और उसको इन्फीरियर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ अगर हम शहर के लोग हैं, अगर आपके यहाँ कोई गांव से आ जाए तो उनको अपने पास नहीं बैठने देंगे और उनके तरह तरह की बातें करेंगे। सो ये क्या है, प्रेजुडाइज, उनको एक नेगेटिवली उसको देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और अगर जो भी शहर के लोग होते हैं वो इंग्लिश को अच्छा मानते हैं, वो अगर गांव के लोग हैं इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो उनको नेगेटिवली तरीके से जज करते हैं। उनका मानना है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो रिच पीपल हैं और जो नहीं बोलते वो पुअर पीपल हैं। तो सारे क्या हैं, एक प्रेजुडाइज के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि कई बार हमारे स्किन कलर में, हमारे बोलने के तरीके में, कपड़े पहनने के तरीके में, ये सारे क्या, हम उनको डिफरेंसेस करते हैं लोगों को। जैसे कि कोई अगर इंग्लिश नहीं बोल रहा है, उसकी स्किन का कलर अलग है, उसके कपड़े पहनने का तरीका सही नहीं है, सो हम उसको क्या समझते हैं, नेगेटिव समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं अपने आप से। हम अपने दोस्तों में भी ऐसे करते हैं, हम उन दोस्तों को बनाते हैं जो अच्छा कपड़े पहनते हो, अच्छे बोलते हो, लेकिन हम उन लोगों से बात करना नहीं पसंद करते हैं जो नेगेटिवली नहीं होते हैं या जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, उनसे हम बात नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे कि हम फ्रेंड्स भी उन्हीं को बनाएंगे जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हमारे स्टैंडर्ड के हैं,
हम उन्हीं को फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, जो अपनी मदर लैंग्वेज को बोलते हैं, हम उनको अपने से छोटा मानते हैं, उनको हम नेगेटिव वे में देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्टीरियोटाइप सबको पता होता है कि जो एक भेदभाव होता है, हम इस जेंडर डिफरेंसेस को हम सब जानते हैं कि क्या होता है कि जब हम बॉय और गर्ल में वो करते हैं, डिफरेंस करते हैं। बॉय और गर्ल एक वो बात जेंडर की है कि जिसमें अगर गर्ल हो जाए तो सब लोग रोते हैं या दुख मनाते हैं, लेकिन अगर बॉय हो जाए तो सब खुशी मनाते हैं। सो जब इसीलिए उसी में आज के टाइम पे हम देखेंगे कि इसके बारे में आप लोगों को एक एग्जांपल से मैं बताऊंगी कि स्टीरियोटाइप्स में आप लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा कि जो क्राई वाली बात होती है वो हमेशा गर्ल्स के लिए होती है कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। लड़कों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि अगर वो रो रहा है दैट मीन्स वो गर्ल है। सो हम आज के टाइम पे भी पेरेंट्स भी होते हैं या कोई भी आस पड़ोसी है, अगर कोई रो रहा है बच्चा, वो बॉय है, सो हम उसको क्या बोलते हैं कि आप लड़कियों की तरह रोते हो, आप तो ब्रेव हो। बॉयज़ को हमेशा ब्रेव मानते हो, लड़कियों को वीक। सो क्या बोलते हैं हम कि आप तो ब्रेव हो और आप के लड़कियों की तरह रोते हो। सो ये क्या एक स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है कि जिसमें लड़के को ब्रेव बोला गया और लड़की को क्या बोला गया है, वीक बोला गया, जो रोती है। और कई बार बॉय क्या होता है, उसका अगर रोने का भी मन है तो वो छुपा लेता है कि मेरे को सब देखेंगे, सो बोलेंगे कि मैं वो गर्ल हूँ, मैं रो रही हूँ जो। सो इसलिए वो अपने पेन को क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, जिसके कारण वो अपने फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, अपने मन ही मन घुटते रहते हैं। सो वो अपने आप को क्या करते हैं, कई बार एंग्री बना लेते हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सब उन्हें गर्ल गर्ल बोलेंगे। सो इसलिए उनको टीच किया हुआ है ये कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम बॉय हो, बॉय रोते नहीं हैं। और अगर वो रोएगा तो सब उसको टीज करेंगे, उस पर लाफ करेंगे। सो वो अपने क्या इमोशंस को छुपा लेता है और वो उनके सामने क्या है, दिखाता नहीं है। और गर्ल्स के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो क्या है, वीक है, और उनका मतलब दिमाग बॉयज़ से थोड़ा कम होता है, वो फिट बॉयज़ से कम होती हैं। तो हमारी जो सोसाइटी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, it only one pattern or type stereotype affect all of us, they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें क्या बना देती हैं, स्टीरियोटाइप्स बना देती हैं। अब इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है कि डिस्क्रिमिनेशन वो होता है कि एक प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स ही एक डिस्क्रिमिनेशन का कारण है कि जब हम किसी को अलग कर देते हैं, किसी में भेदभाव करते हैं। कई बार ये भेदभाव किस रूप में होता है, कई बार जॉब के रूप में भी होता है, नेबरहुड में भी होता है, या कोई वाटर ले रहा है अपने हैंडपम्प से, उसके ड्रिंक टी इन द सेम कप ग्लासेस। सो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है। कई बार हमारे आपने गांव में देखा होगा कि जो लोग लोअर कास्ट के होते हैं उनको ट्यूबवेल से पानी नहीं लेने देते हैं, और नेबरहुड में करते हैं, जॉब्स में करते हैं कि लड़के को जॉब पहले मिल जाती है, लड़की को नहीं देते हैं, लोअर सेक्शन को नहीं देते हैं जॉब। और कि सेम एक लोग इकट्ठे बैठ के ड्रिंक या मतलब कुछ खा पी नहीं सकते हैं। सो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के कारण है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में समीर 1 और 2 के बारे में पढ़ा था। दोनों के रिलीजियंस अलग थे क्योंकि डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर। सो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन का कारण है कि वो सारी लैंग्वेज को जानता था समीर 1, लेकिन समीर 2 जो था वो स्कूल नहीं जाता था, तो एक लैंग्वेज ही अपनी जिस भाषा में बोलता था उसी को जानता था, और वो एक उसको इन्फीरियर मानते थे क्योंकि वो क्या था, मुस्लिम था। सो इसलिए उसको क्या माना जाता था, एक मिनट, अगर मैं आपको एक और स्टीरियोटाइप के बारे में बताना चाहूँगी। स्टीरियोटाइप में ये भी आता है कि जब हम पीपल को एक ही इमेज में बना देते हैं, एक ही इमेज जब बन जाती है कि लड़का नहीं रोता है या लड़की रोती है, जब एक ही उसकी इमेज बन जाती है हमारे कल्चर में, हमारे रीजन में, सेक्स में, तो क्या होती है, एक स्टीरियोटाइप है। चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मेल और फीमेल हो, ये हर जगह आपको दिखाई देगी
स्टीरियोटाइप एक पर्सन को एक ही पर्सनैलिटी में बांध कर रख देती है। सो जैसे ही इसमें समीर और एक समीर था और दो समीर था, जो दूसरा समीर था वो पुअर था। सो क्या ये डिफरेंस था कि उसमें इनइक्वालिटी हो जाती थी, उनके वहाँ पर अटैक्स भी हो गए थे। वो इसलिए हुए थे क्योंकि वो मुस्लिम था। सो पीपल जो रिसोर्स और पुअर पीपल, आपको पता है कैसे होते हैं, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण क्या है वो अपने बेसिक नीड्स को मीट नहीं कर पाते हैं। और उनके ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशंस किया जाता है, क्योंकि वो पुअर हैं इसलिए उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशंस भी किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पुअर भी होते हैं और दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे मुस्लिम्स हो गए, अगर मुस्लिम गरीब है, ट्राइबल हो गए, ये सारे क्या है, इनको हम इनकी कल्चर के हम उसको वैल्यू नहीं करते, उनको पुअर समझते हैं। उनके सेक्शंस को हम क्या समझते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, कास्ट में उनको अलग मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पीपल हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक बॉक्स में भी दे रखा है कि मुस्लिम जो होते थे वो अपने यहाँ की गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते थे और उनको अटेंड नहीं करने देते थे। लेकिन केरला में जब उन्होंने स्कूल में भेजा अपने वहाँ के रूरल एरियाज़ में, सो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ओवर 60% ऑफ टीचर्स आर विमेंस हैं वहाँ पर। और चिल्ड्रन जो पूअर फैमिलीज़ के वो भी है, इंक्लूडिंग मुस्लिम, अटेंडिंग स्कूल, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स वहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। सो इसका अफेक्ट अदर स्टेट्स पे भी पड़ा, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी गर्ल्स को क्या कर रहे थे, स्कूल भेजना स्टार्ट किया। इसके कारण उनकी पॉवर्टी में भी इफ़ेक्ट पड़ा है। सो नेक्स्ट आगे का चैप्टर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।